अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हुसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 है, डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 2.5 है। इसमें अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट का एड्रेस और साथ में अपना यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल लिख दिया। ये केस सेंसिटिव होता है, स्मॉल लेटर स्मॉल लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो मेरा गूगल में लिखकर ओपन करना है इसे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 है आज। ये स्टेटमेंट दी गई जो कि हमने प्रूव करनी है। स्टेटमेंट क्या दी है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 10x प्लस, ये फिर अंडर रूट के अंदर ही है 10x, फिर प्लस उसके बाद फिर अगला अंडर रूट जो है वो बाकी दो अंडर रूट के अंदर है 10x प्लस सो वन। ये इस तरह चलता रहता है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी आप अंडर रूट 10x अंडर रूट के अंदर लिखते जाएँ, इसकी कोई हद नहीं है। ठीक है। और प्रूव हमने करना है कि 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स है। ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस छोटा सा एक ट्रिक जो है इसके अंदर यूज़ होना है। ठीक है। उसके बाद हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन है सबसे पहले अंडर रूट, इसको ऐसे लिखते हैं जो हमें स्टेटमेंट दी गई है 10x प्लस फिर अंडर रूट, फिर आ देगा जी 10x, फिर प्लस अंडर रूट, फिर आ देगा 10x और फिर प्लस सो ऑन। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो अगर हम इनमें से अगर है ही चीज़ इन्फिनिट जिसकी कोई हद नहीं है, उसमें से अगर हम एक चीज़ बाहर निकाल लेंगे तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, चीज़ फिर भी वो इन्फिनिट की इन्फिनिटी रहनी है। ठीक है। ये बात किसी तादाद की नहीं हो रही कि 10 है या 50 अंडर रूट है ये। ठीक है। बात हो रही है इन्फिनिटी की। अगर सपोज 10 होते हैं कि ये अंडर रूट 10 कितनी बार लिखा, 10 बार लिखा, उसमें से हम एक निकाल लेते हैं अंडर रूट 10, तो पीछे कितने बच जाते हैं, 9 बच जाते। उसकी एक लिमिट होनी थी कि 9 तक है ये। अब इसकी कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिट है। इस तरह जैसे अगर हम पानी के कतरे गिनने शुरू करते हैं समंदर के अंदर तो उसकी कोई हद नहीं है। अगर देखा जाए, मेरा नहीं ख्याल कि इंसान ने अभी तक कोई ऐसी मशीन बनाई है, कोई ऐसी कैलकुलेशन है जो कि पानी के जो समंदर है पानी का, उसके मालिक्यूल्स को या उसके कतरों को कोई गिन सके। ठीक है। उसकी कोई हद नहीं है। सेम यही चीज़ यहाँ पर है। और अगर हम पानी के इतने बड़े समंदर में से अगर हम थोड़ा सा पानी या एक मालिक्यूल या कतरा बाहर निकालेंगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही किसी को पता चलेगा। सेम यही काम यहाँ पर इन्फिनिट नंबर ऑफ अंडर रूट्स हैं। ठीक है। इनमें से हमने क्या करना है, सिर्फ एक बाहर निकाल लेना है। ठीक है। बाकी सारे वैसे के वैसे ही हैं। ठीक है। अगर एक बार निकाल लिया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। अंडर रूट दोबारा लिखने लगा हूँ मैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए सिर्फ। ठीक है। 10x प्लस अंडर रूट 10x, 3 तक लिखे थे ना ऊपर, यहाँ पर हम गला भी एक लगा लेते हैं 10x। ये आप जितने मर्जी लगा लें, कोई मसला नहीं है इसको। ठीक है। अब इनमें से अगर देखा जाए ये 3 हम वैसे रहने देते हैं और ये एक बाहर निकाल लेते हैं, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट 10x है। और ये वाला सारे का सारा क्या है, ये दोबारा फिर वही नहीं है जो y लिखा था हमने लिखा था y और आगे ये लिखा था इन्फिनिटी तक। इस तरह ये सारे का सारा इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें से। ठीक है। हमने क्या किया, सारे अंडर रूट्स में से सिर्फ इसको अलग कर लिया है, बाकी सारा वैसे रहने दिए। और जैसे हमने कहा था कि ये सारे का सारा क्या है, y के इक्वल है, इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि ये सारे का सारा क्या है, ये भी y के इक्वल है। ये वाला प्लस ऐसे कैसे ही आ गया, ये सारा क्या है, ये y है ये बेसिकली। ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं। और ये करना क्यों हमने, सिर्फ क्योंकि हमें प्रूफ दिया गया। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब चीज़ प्रूव करने के लिए दी जाती है तो हम बहुत सारी चीज़ें अपने पास से भी ऐड करते हैं, लेकिन वो मैथ के रूल्स की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं होते हैं। ये भी जो हमने किया ये मैथ के रूल की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है। अगर आप मैथ के रूल्स को की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं और चाहते हैं कि कोई चीज़ प्रूव कर लें तो फिर वो प्रूव नहीं है, फिर वो गलत है। ठीक है। बेशक आप उसे प्रूव भी कर लेंगे लेकिन फिर भी वो चीज़ गलत सबर की जाएगी, क्योंकि वो मैथ के रूल्स को ओबे नहीं कर रही है। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है उसको प्रूव करने के लिए। ठीक है। यहाँ पर देखें y के ऊपर अंडर रूट नहीं आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा खैर, इसका अब स्केयर लेते हैं हम, बोथ साइड स्केयरिंग ऑन बोथ द साइड्स बेशक लिख दें। y स्केयर इज इक्वल टू अंडर रूट 10 ऑफ x प्लस वाई का होल स्केयर आ गया, ये कट गया। ये y स्केयर इज इक्वल टू 10 ऑफ x प्लस वाई बचा, इसको इधर ले आए तो क्या आएगा y स्केयर, या बल्कि इसको लाने से पहले इसका डेरिवेटिव ले लें, इसका कर दें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप इसको इधर ले आएंगे फिर भी करेंगे फिर भी गलत नहीं है, सेम वही काम होगा। ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको। ठीक है। बल्कि आप कर चलें तो आपकी मर्ज़ी, बेशक वैसे कर लें ऐसे कर लें। y स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 10 ऑफ x प्लस y है, इसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। y स्क्वायर है
चूँकि स्केयर आ रहा है इसलिए पावर रूल लगेगा, पावर मल्टीप्लाई, पावर में 1 - 2 - 1 कितना होता है, 1 नहीं होता है, तो y का y रहेगा। पावर को छोड़कर फिर y बच गया, y का डेरिवेटिव dy/dx आएगा। ठीक है, इसका लें d/dx ऑफ tan x क्या आता है, सीकेंड स्क्वायर x प्लस, अब ये इसके ऊपर अप्लाई होगा तो क्या आएगा, dy/dx आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर ले आए, 2y dy/dx इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x आ गया। ठीक है, एक ही स्टेप पर प्रूव हो जाएगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ साइड पे। तो क्या करना है हमने इसमें से, dy/dx कॉमन कर दिया, पीछे क्या बचेगा, dy, 2y - 1 बचा, dy/dx कॉमन कर लिया, 2y बचा और माइनस यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, dy/dx इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x। तो ये हमने प्रूव कर लिया, प्रूव्ड, यही आंसर है इसका। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैं वो भी थोड़ा सा कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, किस तरह, y² इज इक्वल टू tan x प्लस y था, मैंने कहा था इसको इधर ले आए, y² माइनस y बचा इज इक्वल टू tan x आ गया। अब इसका डेरिवेटिव ले लें। ठीक है जी, तो क्या आएगा, d/dx ऑफ y² माइनस y इज इक्वल टू tan ऑफ d/dx ऑफ tan x आ गया। इसके ऊपर अप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2y dy/dx, इसके ऊपर अप्लाई होगा तो क्या आएगा, dy/dx, और ये dy/dx ऑफ tan x क्या आता है, सीकेंड स्क्वायर x। सेम वही चीज़ नहीं आ गई, इसमें से आप dy/dx कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा। तो इसलिए जिस तरह मर्जी कर लें, आपकी मर्जी है, आंसर सही आएगा, यही आएगा दोनों सूरतों में। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।